नमस्कार साथियों, शब्द संवाद में आपका स्वागत है। साथियों, पिछले एपिसोड में हमने 5 फरवरी 2026 को आयोजित नवगीत दिवस पर एक नवगीत संगोष्ठी और सम्मान समारोह का पहला भाग प्रस्तुत किया था। आज प्रस्तुत है इसी कार्यक्रम का दूसरा और अंतिम भाग। आइए देखते हैं यह कार्यक्रम। एक गीत और आपके समक्ष प्रस्तुत है। अनवरत चलते रहेंगे, यात्रा रुकनी नहीं। अनवरत चलते रहेंगे, यात्रा रुकनी नहीं। चूम कर कोई शिखर हम क्यों भला मदहोश हों। चूम कर कोई शिखर हम क्यों भला मदहोश हो। मंजिलों दर मंजिलों को चूमने का जोश हो। पाँव के छाले कहें, पाँव के छाले कहें, हिम्मत कभी चुकनी नहीं। अनवरत चलते रहेंगे, यात्रा रुकनी नहीं। और देखिए, हाथ की अनगित लकीरें, हाथ की अनगित लकीरें भाग्य की देवी नहीं। ठान ले भर मन अगर संकल्प हो पूरे सभी। झंझा पवन के वेग हैं, झंझा पवन के वेग हैं, नियत की फुकनी नहीं। अनवरत चलते रहेंगे, यात्रा रुकनी नहीं। एक दरिया लौह का बहता शिरा की भीत में, एक दरिया लौह का बहता शिरा की भीत में, बह रहा संग में लहू के हौसलों की रीत में। कठिन समय की मार से, कठिन समय की मार से रग कोई दुखनी नहीं। अनवरत चलते रहेंगे, यात्रा रुकनी नहीं। और ये अंतिम बंद है। हाथ पर धर हाथ हम तो बैठने वाले नहीं। हाथ पर धर हाथ हम तो बैठने वाले नहीं। वाहक विरासत के हमें जो रोक ले ताले नहीं। लाख कोशिश की झुके, लाख कोशिश की झुके, निश्चय ध्वजा झुकनी नहीं। अनवरत चलते रहेंगे। धन्यवाद। देश प्रेम की एक रचना है जरा। जयति स्वतंत्र भारती उचारते चलो, जयति स्वतंत्र भारती उचारते चलो। भुला के भेद भाव को, मिटा के हर दुराव को, गली नगर बगाओं को संवारते चलो। जयति स्वतंत्र भारती उचारते चलो। पंक्ति देखिए आप लोग। सजग रहे समाज के हमारे कर्णधार सब, सजग रहे स्वदेश के हमारे पत्रकार सब, और सजग रहे हमारी ये सुरक्षा बल की टोलियां, सजग रहे प्रबुद्ध जन विज्ञ सृजनकार सब। तो सभी के रोम रोम में, धरन पवन व्योम में,
सभी के रोम रोम में, धरन पवन व व्योम में स्वराष्ट्र प्रेम भावना उभारते चलो। जयति स्वतंत्र भारती उच्चारते चलो। और पंक्तियां देखी कि उपाधियां न हो हताश काम के अभाव में, बने न नीतियां कहीं भी जातिगत प्रभाव में। सुलभ हो सबको अन्न जल, सुलभ हो वस्त्र घर, यहाँ पले न स्वार्थ सिद्धियां किसी के भी स्वभाव में। तो धरा के हर प्रभाग से, यहाँ के हर विभाग से, कुरीतियों के शूल सब बुहारते चलो। जयति स्वतंत्र भारती उच्चारते चलो। और अंत में ध्यान चाहूंगा, आशीर्वाद चाहूंगा। भरी पूरी रहे यहाँ हर एक दिशा विकास से, महक उठे हवा हवा स्वदेश की सुबास से। भरी पूरी रहे यहाँ हर एक दिशा विकास से, महक उठे हवा हवा स्वदेश की सुबास से। तो सुषुप्त पालने में अब न झूले राष्ट्र चेतना, चलो जगाएं हम इसे पुनः अथक प्रयास से। सुषुप्त पालने में अब न झूले राष्ट्र चेतना, चलो जगाएं हम इसे पुनः अथक प्रयास से। तो धरा के अंग अंग को विशिष्ट रूप रंग को, धरा के अंग अंग को विशिष्ट रूप रंग को, स्वदेश की उमंग को निखारते चलो। जयति स्वतंत्र भारती उच्चारते चलो। धन्यवाद। नया गीत आज ही लिखा, आज प्रथम बारी वाचन कर रहा हूँ। आज बसंत पर। आया बसंत खुशियां नवीन लाया बसंत, आया बसंत खुशियां नवीन लाया बसंत। चर अचर जगत के जीव जंतु सबके मन को भाया बसंत, आया बसंत खुशियां नवीन लाया बसंत। वेदना धरा की दूर हुई, सुख से वसुधा भरपूर हुई। सतरंगी साड़ी पहन प्रकृति हो मगन गर्भ से चूर हुई। गुनगुनी धूप घूमे निर्भय, हो गया शिशिर का सहज अंत। आया बसंत आया बसंत आया बसंत आया बसंत। अगला पद देंगे। कलियों का आमंत्रण अली को छक कर मकरंद पिलाने का, अंगड़ाइले संकेतों से फिर अपने पास बुलाने का। कलियों का आमंत्रण अली को छक कर मकरंद पिलाने का, अंगड़ाइले संकेतों से फिर अपने पास बुलाने का। अनुरोध भ्रमर मत ठुकराना, अनुरोध भ्रमर मत ठुकराना, आना बन जाना नहीं संत। आया बसंत खुशियां अनेक लाया बसंत। अगला पद देखें। मरुथल में बही नीर धारा, उल्लसित हो गया जग सारा। व्याकुल राही में जोश भरा, जो कल तक रहा थका हारा। मधुमास तुम्हारा अभिनंदन, तेरी महिमा अनुपम अनंत। आया बसंत आया बसंत आया बसंत आया बसंत। अंतिम पद देखें। गोरी का पुल का अंग अंग, तन मन में होने लगी जंग। संधान बाण करता मनमथ, दुर्भाग्य यही प्रिय नहीं संग। मनुहार कर रही है कामिन, रुक जा अनंग घर नहीं कंत। आया बसंत खुशियां अनेक लाया बसंत, आया बसंत आया बसंत। धन्यवाद। एक छोटा सा नवगीत और। वेदनाओं के मन में बस टीले ही टीले हैं, वेदनाओं के मन में बस टीले ही टीले हैं। असत सुहाना है, सच के संदर्भ नुकीले हैं। असत सुहाना है,
सच के संदर्भ नुकीले हैं, संबंधों पर हिम का शासन, अपनेपन का है निष्कासन, कहाँ किसी के नयन किसी की सुधि में गीले हैं। कहाँ किसी के नयन किसी की सुधि में गीले हैं, वेदनाओं के मन में बस टीले ही टीले हैं। सामाजिक दूरी का दर्शन, अपसंस्कृति का नग्न प्रदर्शन, संस्कार के तरवर के सब पत्ते पीले हैं। संस्कार के तरवर के सब पत्ते पीले हैं, वेदनाओं के मन में बस टीले ही टीले हैं। जिससे आशा रही न्याय की, सच के हित अध्यवसाय की, जिससे आशा रही न्याय की, सच के हित अध्यवसाय की, और असत की न्यायालय के भाव लचीले हैं। और असत की न्यायालय के भाव लचीले हैं, वेदनाओं के मन में बस टीले ही टीले हैं। सद्भावों का तो अभाव है, शासक बन बैठा दुराव है, कांतिहीन है तेज, कांतिहीन है तेज, तमस के रंग रंगीले हैं। कांतिहीन है तेज, तमस के रंग रंगीले हैं, वेदनाओं के मन में बस टीले ही टीले हैं। असत सुहाना है पर सच के संदर्भ नुकीले हैं। एक भाई साहब, ये गीत जो है नवगीत पर ही केंद्रित लिखा है। अच्छा, सुनाता हूँ आपके सामने। मौन की सभाओं में मुखरित शब्द हैं हमारे नवगीत। मौन की सभाओं में मुखरित शब्द हैं हमारे नवगीत। आहत परिवेश के यथावत दारुण संत्रास को सुना। आहत परिवेश के यथावत दारुण संत्रास को सुना। नूतन लयबद्ध शिल्पकारी से समय बोध कथ्य में बुना। आहत परिवेश के यथावत दारुण संत्रास को सुना। नूतन लयबद्ध शिल्पकारी से समय बोध कथ्य में बुना। बीनते धरातल से कांटे, बीनते धरातल से कांटे छोड़ कल, बीनते धरातल से कांटे छोड़ कल्पनाओं से प्रीत शब्द हैं हमारे नवगीत। मौन की सभाओं में मुखरित शब्द हैं हमारे नवगीत। तोड़ती विसंगतियों के तेवर, तोड़ती विसंगतियों के तेवर छंदों की भाव भंगिमा। तोड़ती विसंगतियों के तेवर छंदों की भाव भंगिमा। चुपके से अंधियारी जेबों में रख देती एक पूर्णिमा। चुपके से अंधियारी जेबों में रख देती एक पूर्णिमा। तोड़ती विसंगतियों के तेवर छंदों की भाव भंगिमा। चुपके से अंधियारी जेबों में रख देती एक पूर्णिमा। लिखती संघर्षों की भूमिका, लिखती संघर्षों की भूमिका। धारा में बहकर विपरीत शब्द हैं हमारे नवगीत। मौन की सभाओं में मुखरित शब्द हैं हमारे नवगीत। और अंतिम बंद है, शब्द हैं हमारे नवगीत।
ठहरी नवगीतों की छाँव में, ठहरी नवगीतों की छाँव में, आंसू की मूक अर्जियां। ठहरी नवगीतों की छाँव में, आंसू की मूक अर्जियां। गहरी अनुभूति के धरातल पर लिखती मुस्कान पंक्तियां। गहरी अनुभूति के धरातल पर लिखती मुस्कान पंक्तियां। ठिठके कब सत्ता के सामने, ठिठके कब सत्ता के सामने, किंचित ना होते भयभीत। शब्द हैं हमारे नवगीत, मौन की सभाओं में मुखरित। शब्द हैं हमारे नवगीत। गीत देखें। जो स्वाभिमान दर्प के शरव्य बन गए, जो स्वाभिमान दर्प के शरव्य बन गए, ऐसे सधे की नव्य एकलव्य बन गए। जो स्वाभिमान दर्प के शरव्य बन गए, ऐसे सधे की नव्य एकलव्य बन गए। ऐसे सधे की नव्य एकलव्य बन गए। विक्षुब्ध सी प्रथा परंपरा निहारती, स्वागत में शकुनियों के संवरती है आरती। विक्षुब्ध सी प्रथा परंपरा निहारती, स्वागत में शकुनियों के संवरती है आरती। प्रारूप प्रचारों के इतने भव्य बन गए, ऐसे सधे की नव्य एकलव्य बन गए। प्रारूप प्रचारों के इतने भव्य बन गए, ऐसे सधे की नव्य एकलव्य बन गए। दुर्नीतियां विदुर से है कहार ढो रहे, द्रोहों के नित्य राजसूय यज्ञ हो रहे। दुर्नीतियां विदुर से है कहार ढो रहे, दुर्नीतियां विदुर से है कहार ढो रहे। द्रोहों के नित्य राजसूय यज्ञ हो रहे। विक्रम विनय विवेक सभी हव्य बन गए, ऐसे सधे की नव्य एकलव्य बन गए। विक्रम विनय विवेक सभी हव्य बन गए, ऐसे सधे की नव्य एकलव्य बन गए। और अभी आपने पिछले दिनों प्रयाग में देखा अभी मुक्तेश्वर का तमाशा। ये अंतिम गीत, अंतिम पद है इसका कि निष्ठा समर्पणों की भी चलायमान है, परिवर्तनों का ही कदाचित प्रमाण है। निष्ठा समर्पणों की भी चलायमान है, परिवर्तनों का ही कदाचित प्रमाण है। शायद चरित्र द्रोण के अशव्य बन गए, ऐसे सधे की नव्य एकलव्य बन गए। निष्ठा समर्पणों की भी चलायमान है, परिवर्तनों का ही कदाचित प्रमाण है। शायद चरित्र द्रोण के अशव्य बन गए, ऐसे सधे की नव्य एकलव्य बन गए। जो स्वाभिमान दर्प के शरव्य बन गए, ऐसे सधे की नव्य एकलव्य बन गए। सबसे पहले यहाँ उपस्थित सभी सरस्वती पुत्रों को नवगीत दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बहुत ही ये सफल आयोजन है, जिसके लिए मेरे अग्रज बहुत आदरणीय रमेश गौतम जी बधाई के पात्र हैं। काव्य मेरा क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मैं तो कथेथर गद्य लिखने वाला व्यक्ति हूँ, इतिहास संबंधी विषयों पर लिखने वाला व्यक्ति हूँ।
लेकिन बस मैं एक छोटी सी बात इस अवसर पर कहूँगा कि नवगीत में जो हमारे समय की विसंगतियां हैं, विद्रूपताएं हैं, और जो हमारे समाज का यथार्थ है, वो आना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ एक पाठक होने की दृष्टि से मैं ये बात कह रहा हूं, जो मुझे महसूस होती है, ये सब चीजें बहुत जरूरी हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए कि इन सारी विसंगतियों की चर्चा करते हुए, सारी विद्युतताओं को सामने लाते हुए कहीं एक निराशावाद उत्पन्न ना हो जाए। मेरा यह दृढ़ मत है कि एक साहित्यकार को आशावादी होना चाहिए और उसकी रचना का जो स्वर है उसमें आशावाद होना चाहिए। जैसे अभी मैं खास तौर पे जिक्र करूंगा डॉक्टर साहब का, जब मैं सुन रहा था नवगीत, तो उन्होंने जो हमारे समाज का जो यथार्थ है वो उसमें उसको पूरी अभिव्यक्ति थी, लेकिन आखिर में वो आशावादी स्वर भी था। डॉक्टर साहब को जब मैं सुन रहा था तो आपकी जो रचना है वो हौसला बढ़ाने वाली है, वो साहस बढ़ाने वाली रचना है। तो मेरा इतना जरूर है कि ये सारी चीजों को सामने रखते हुए भी हमारे पाठक में जो उसकी सोच है वो कहीं निराशावादी ना हो जाए। आशावाद जगाना ये एक साहित्यकार की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है कि ये कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। आप अपने सुझाव, अपनी टिप्पणियां हमें अवश्य भेजिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, जिससे ऐसे ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम हम आपके लिए लाते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।